तो यस सर। मैं रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। यस सर, पहले वाले लेक्चर ना। हाँ, पहला वाला लेक्चर। ओके सर, चैप्टर कौन सा चल रहा है? वही बताने जा रहा हूँ, वही एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, ठीक है ना। चैप्टर है हमारा बेसिक्स, ठीक है ना। बेसिक्स में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपने 10th में पढ़ रखी होंगी, हो सकता है बहुत सारी बातें आपने ना पढ़ रखी हो। इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। मॉड्यूल तुम लोगों को मिल जाएगा अभी 1-2 दिन में, जैसे ही सब चीजें ठीक होंगी। करेक्ट। मॉड्यूल का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स एंड लॉग। ये चैप्टर 1 है मॉड्यूल का, ठीक है ना। मैं इसमें काफी सारी चीजें कवर करूंगा आपके लिए, इसमें मैं काफी सारी चीजें लेके आऊंगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। उनको बेसिकली हमें पढ़ना है, उन सब टॉपिक्स की बात करनी है। इसमें से मैंने स्टार्टिंग तुमसे जो की थी वो की थी सेट्स के बारे में, और सेट्स के बारे में ज्यादा ना बताते हुए केवल सेट्स की डेफिनेशन दी थी मैंने, ठीक है ना। और सेट्स की डेफिनेशन के बाद बाकी मैंने तुम्हें नंबर्स के बारे में समझाया था कि कौन से नंबर्स हैं, रैशनल, इरैशनल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। करेक्ट। रैशनल नंबर्स क्या हो, ये सब बातें आपको पता थी, होपफुली सबको मैक्सिमम बातें पता ही थी जो मैंने बताई है, राइट। बट स्टिल जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सारी बातों को रिकॉल करके ही चलना है हमें, ठीक है ना। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पहले जरा नंबर्स के बारे में जो भी कहानी है वो फिनिश कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें रियल तक के नंबर्स बता दिए थे जो आपने बचपन से लेकर आज सारे नंबर्स पढ़े हैं, और भी कुछ बातें हैं जो एक एक करके लेके आऊंगा, ठीक है ना। मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताओ, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। दो रैशनल्स का सम क्या हो, कैसा होगा, रैशनल की इरैशनल? रैशनल। रैशनल। करेक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट, सॉरी, डिफरेंस? रैशनल। ओके, डन। अगर कोई नंबर रैशनल है और कोई दूसरा रैशनल है, उनका प्रोडक्ट रैशनल। वेरी गुड। डिवीजन? रैशनल। मैथमेटिकली लिखना शुरू करता हूँ, अभी तो नंबर ऐसे लिखना, लैंग्वेज में ऐसे लिखता हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज्यादा अच्छे से आप चीजों को समझोगे। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रैशनल, मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, पहले नॉर्मली लिख रहा था और अब मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। अगर ए और बी रैशनल है, आपको याद होगा रैशनल्स के सेट को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट करने को बोला था, करेक्ट, ठीक है। ए अपॉन बी, इफ दिस, देन ए बाई बी इज ऑल्सो रैशनल। बस ध्यान रखना कि बी नॉन जीरो होना चाहिए। हमेशा के लिए याद रखो, हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता कभी भी, जब तक पढ़ाई करोगे तब तक। जैसे कि कहीं लिखा है, सर जीरो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, डिनोमिनेटर, जैसे कहीं लिखा है 1/x-2, तो 1/x-2 इज हैंडसम, 1/x-2 से हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी, देन इट विल बिकम अनडिफाइंड। ओके, यस सर। हाँ, तो बेसिकली डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार ये बात आती है तुमसे, अगर मैं डेफिनेशन पूछता हूँ तब भी तुम मुझसे बोलोगे पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। ये बात फॉर एवर याद रखिए, डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होता है, कभी भी जीरो डिनोमिनेटर होता है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं अनडिफाइंड। मैं दोबारा लिखना शुरू करता हूँ और तुमसे एक एक करके पूछूंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, बताना। इफ ए इज रैशनल एंड बी इरैशनल है, ठीक है ना। इरैशनल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सब लोग समझ लें। मैंने क्यू बार से लिखा है और यहीं पर मैं समझा के चलूंगा आपको। ये है सेट ऑफ इरैशनल। ओके, बार क्या है जरा समझा दूं। बार का मतलब होता है आर माइनस क्यू। आर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल, और क्यू का मतलब क्या होता है, रैशनल। तो आर माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, आर माइनस क्यू का मतलब हुआ कि रियल में से रैशनल्स को हटा दीजिए। रियल में से रैशनल्स को हटा दीजिए तो अपने आप क्या बचेगा,
irrationals. Agree? Yes, sir. ठीक है ना? तो बस इसको ऐसे लिखा क्योंकि जरूरी है बताना, क्योंकि कहीं ऐसा लिखा होगा और हमें नहीं समझेगा तो हमारे लिए खराब बात है, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो जस्ट डिफाइन किया, अगर ए रैशनल है और बी इरैशनल है तो ए प्लस बी कैसा होगा आपको बताना है, ए माइनस बी कैसा होगा ये भी आपको बताना है, ए इंटू बी कैसा होगा ये भी आपको बताना है, और ए अपॉन बी कैसा होगा ये भी आपको बताना है। चलो बोलो, हिंदी में समझाऊं तो ऐसे कह सकता हूं, एक रैशनल है और एक इरैशनल है तो दोनों का सम कैसा होगा, irrational, इरैशनल। सभी लोग agree? Irrational. सभी लोग एग्री हैं, कुछ बहुत खास बात नहीं, डिफरेंस भी कैसा होगा, इरैशनल। ये दोनों Irrational. properties होंगे irrational। प्रोडक्ट कैसा होगा, रैशनल, Irrational. कोई रैशनल, अच्छा कोई रैशनल बोल रहा है कोई इरैशनल बोल रहा है, और दोनों ही लोग गलत हैं और दोनों ही लोग आधे आधे सही है। व्हाट आई मीन टू से, लिसन, क्या सब लोग इस बारे में कंफर्म है कि इरैशनल ही होगा? बोलो। सर अगर इंटीजर में हो तो सर नहीं, साफ साफ लिखा है, देखो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो। ए के बारे में मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ए के बारे में क्या लिखा है मैंने, ए कैसा है रैशनल, रैशनल, और बी कैसा है, इरेशनल, और प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। तो अगर एक रैशनल है और एक इरैशनल है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। इरेशनल, सर दोनों हो सकते हैं। इरेशनल। दोनों हो सकता है, ये कौन बोल रहा है, सर हिमेश, क्यों? सर अगर बोल बोल बोल, सही बोल रहे हो। तो आगे क्या वो लोग उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आंसर सर तुम्हारा सही अगर है। वो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई, देखो मैं समझाता हूँ, देखो 2 इंटू √3, 2 कैसा है, रैशनल, ये √3 कैसा है, इरेशनल, प्रोडक्ट कैसा आया, दोनों है। इरैशनल आया, हाँ, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, 0 इंटू √3, 0 कैसा है रैशनल, और √3 कैसा है, इरेशनल, irrational, आया आंसर 0, 0 कैसा है, रैशनल, रैशनल। बस, Rational. तो अब रैशनल। देखो, अब समझो मेरी बात पूरी, देखो कि एक नंबर रैशनल है और एक इरैशनल है, एक रैशनल है एक इरैशनल है, तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है, ये बात सही है, राइट? यस, लेकिन बात समझना भाई, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स, ध्यान देना भाई, मैक्सिमम टाइम्स ये इरैशनल रहे। रैशनल ये तभी होगा जब ए 0 हो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, समझना भाई। जैसे किसी ने कहा ए इंटू √3, जहां पर ए रैशनल है, ए इंटू √3 के रैशनल बनने का केवल एक ही चांस है, दूसरा चांस है ही नहीं। क्या है वो चांस, ए इज इक्वल टू 0 होगा तो ए 0, और कुछ भी नहीं। ए अगर आप 5 लिखोगे, 10 लिखोगे, 2 लिखोगे, कुछ भी लिखोगे रैशनल में, रैशनल में आप कुछ भी लिखेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा इरैशनल ही आएगा, अगर 0 के अलावा कुछ भी लिखते हैं तो, राइट? तो एक रैशनल और एक इरैशनल का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इरैशनल और रैशनल, बट मोस्टली इरैशनल। क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है। सेम फॉर डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन के बारे में भी सेम कहानी, तो नहीं लिखा। अगला सवाल मेरा, ए इरैशनल है, बी इरैशनल है, आप लोग बोलिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, इन तीनों के बारे में कमेंट करिए। सर ए प्लस बी तो इरेशनल होगा। इरैशनल होगा, नहीं कह सकते भाई, जैसे ए हो गया √3 और बी हो गया 2 माइनस √3। पहले तो ये बताओ √3 कैसा है, रैशनल कि इरैशनल? इरेशनल, Irrational. Irrational. 2 माइनस √3 कैसा है, इरैशनल। और दोनों का सम क्या आ रहा है, रैशनल, 2 आ रहा है। Rational. तो बेसिकली सही से बात करें, मैंने जल्दी से तुम्हें बताया, मे बी, तीनों के बारे में बात कर रहा हूं, मे बी रैशनल
और इरेशनल। कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। इस मतलब नंबर देख के बताना पड़ेगा, सोच के बात करना भाई सब लोग। जैसे कहीं लिखा है √3 + √5, √3 + √5 ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो सम कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। इरेशनल, यस सर। अब उल्टा सोचिए, एक नंबर लिया मैंने √3 और एक लिया मैंने -√3, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, और दोनों का सम क्या आ गया? रैशनल। रैशनल। ऐसे ही और बात कर लेते हैं, डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा चलो, √3 ऐसे ही, मतलब √3 बार बार √3 बोल रहा हूँ, √3/4 √3 कैसा है? रैशनल, ठीक है ना? तो मेरी बात पूरी हो गई। मैं वापस समराइज करूं तो मैं बहुत इजी बता दूंगा। देखो, अगर दोनों के दोनों, ध्यान देना भाई, अगर दोनों ही रैशनल है तो प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, डिवीजन इज ऑलवेज रैशनल। एग्री? यस सर। यस एक सर। रैशनल है, एक इरेशनल है, तो दोनों का सम जो होगा और डिफरेंस जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स वो कैसा होगा? इरेशनल। और इरेशनल। इसीलिए ये कहूं कि रैशनल वो केवल एक ही बार होगा, A = रैशनल 0। केवल एक ही बार होगा जब रैशनल वाला पार्ट क्या हो जाए? 0। तीसरा पार्ट बताया मैंने, तीसरा पार्ट मैंने तुमसे बोला है कि अगर दोनों ही इरेशनल है तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन कुछ भी हो सकता है। हम लोग सब लोग मिलके कोई कमेंट नहीं कर सकते, आई मीन टू से कि कुछ भी हो सकता है। एग्री? यस सर। चलो एक आध एग्जांपल लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे आपने, बोलो भाई। क्रॉस Yes sir. मल्टीप्लिकेशन। किए ना? सर Yes क्रॉस sir. मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और लेफ्ट साइड को रैशनलाइज, हाँ रैशनलाइज करना ज्यादा Rationalization. बेटर, हाँ बेटर आइडिया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना कम बेटर आइडिया है। तो करिए, मैंने 2-3 सवाल लिखे हैं। जस्ट मैं, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली अभी बेसिक्स चल रहा है, और उस बेसिक्स में बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो आपने पढ़ी हैं, बट मैं उनको रिकॉल करूंगा। करो, मेरे ख्याल से रैशनलाइज करना ज्यादा बेटर आइडिया है। कॉन्जुगेट के बारे में आपको आइडिया है डेफिनेटली। 2 + √3 का कॉन्जुगेट बोलिए। 2 - √3। 2 - 2 √3, - ठीक है। तो बस खत्म होगी बात। अगर आपको ए और बी चाहिए तो आपको ए और बी निकालने में कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी। रैशनलाइज कर दीजिए और जल्दी से सॉल्व करिए, आराम से काम कर सकते हो आप लोग। सभी लोग लिखते रहना, काम करते रहना भाई, ठीक है। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। सभी लोग समझते रहना, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 + √3 होगा। बोलो भाई। साइन चेंज करना पड़ता है ना? हाँ, बस बीच में जो नंबर लिखा है ना उसका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे कहीं लिखा है √7 + 11, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √7 - 11। क्लियर है? यस सर। हाँ, जो बीच में साइन लगा हुआ है
उस साइन को चेंज कर दीजिए, यू विल गेट कॉन्जुगेट। ठीक है, ऊपर नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3। क्लियर है? यस सर। और ऊपर हो जाएगा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, 2√3 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 5√3। सर ऊपर बिंदास बोलो, 2√3 नहीं होगा, क्या होगा? न्यूमरेटर में 2 माइनस √3 से सॉरी मल्टीप्लाई सॉरी होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं सही लिखा है ना मैंने। हाँ मतलब थोड़ा सा दिखने में गलत लग रहा है, मैं सही कर देता हूँ। देखने में गलत लग रहा है, लिखा सही है और ऐसा है। ठीक है, 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऐसा पहुंचा, नीचे 1 आ गया। क्लियर है? यस सर। और ऊपर आता है 13 प्लस 7√3। मैंने ये कहा था कि ये a प्लस b√3 के बराबर है, यहां से a 13 आ गया और b 7 आ गया। एग्री? यस। ओके, मैं 2 सवाल इसलिए लिखे थे, एक मैंने किया है, नेक्स्ट आप कर लीजिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, कॉन्जुगेट क्या होता है, और ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली सिर्फ रैशनलाइजेशन करना है। क्लियर है? बोलो बच्चों। सर सेकंड क्वेश्चन। हाँ दिखाता हूँ, ये है सेकंड। सर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? हाँ सेकंड करना है तुम्हें। 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, एक ये लिखा है, इसमें ए और बी निकालना है, फिर एक और मैंने लिखा है, और इसमें खास बात क्या है, इसमें बस खास बात इतनी सी ही है, इसमें 2 इरेशनल है। तुम लोग बताओगे, पहले फर्स्ट वाला कर लीजिए, पहले ये करिए, आफ्टर दैट मैं इस पे आऊंगा, तुमसे पूछूंगा, नहीं आएगा तो बात करो। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बोलिए। सर ये क्वेश्चन 2 में एग्जांपल में? क्वेश्चन 2 में, हाँ नहीं एग्जाम्पल 2 में सर, इस एग्जाम्पल 2 में नहीं, इसमें इस वाले फर्स्ट के सेकंड पार्ट। 1 प्लस √5। तुम लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं ना, उसका कॉन्जुगेट हो गया 1 प्लस यस सर। √5। यस सर। 1 प्लस 5 √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया रैशनलाइज डिनोमिनेटर। सर √5 इंटू √5 5 हो जाएगा ना? √5 तो 5 ही होगा, ये बात सही है। सर डिनोमिनेटर में -4 आ रहा है। हाँ अच्छी बात है, जो आ रहा है सब करेक्ट करो। यस -4। ए और बी की वैल्यू बोले भाई, बिना किसी A -2 B -1 ए माइनस सर A -2 B A -2 और B -1। बाकी लोग बताएं भाई, देख लें सभी का आंसर आया है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, और आ रहा होगा तो भी जरा मैं चेक कर लूंगा एक बार। कॉन्जुगेट उसका है 1 प्लस √5, 1 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बन गया 1 - 5। ठीक है, और ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 3 √5 √5 प्लस 5। तुम लोग जो आंसर बता रहे हो दैट इज आई थिंक करेक्ट। ये 8 है, ये 4√5 है, ये -4 है, 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये आंसर करेक्ट है। गुड, सभी लोगों को रैशनलाइजेशन क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो सेकंड पार्ट लिखा है,
उसमें बस इतनी सी खास बात है, पहले तुमसे पूछूंगा कि व्हाट मैंने लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगर कभी ये सेंटेंस लिखा हो, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि डिनोमिनेटर में रैशनल लाना है। समझ में आ रहा है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि डिनोमिनेटर में क्या लाना है हमें? रैशनल। तो डिनोमिनेटर में रैशनल कैसे लाते हैं? मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट करके। ये क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से, जैसे ही आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या तुम देख पा रहे हो? डिनोमिनेटर में रैशनल आ गया कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी जैसे ही तुमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया वैसे ही डिनोमिनेटर में रैशनल आ गया। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के पीछे जो लॉजिक होता है वो यही होता है कि कॉन्जुगेट से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही डिनोमिनेटर में रैशनल कंटेन करेगा। अब मेरा इसमें तुम्हारे लिए कंसर्न ये है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा ना, तुम लोग से पूछो, तुम लोग बताओ। सर 1+√2 को ब्रैकेट में ले लेंगे हाँ और -√3। Yes, sir. गुड। बस मुझे तो बस इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना था। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे तो बस इतना ही सुनना था। और वो ये है कि सर 2 बार रैशनल से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात सबको सबसे सुननी है मुझे। क्यों 2 बार करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर एक इर्रेशनल था √5 डिनोमिनेटर में, देख रहा है? एक यहाँ डिनोमिनेटर में एक नंबर था इर्रेशनल √5। इससे पहले वाले सवाल में एक इर्रेशनल नंबर था √3। ठीक है ना? तो एक नंबर है डिनोमिनेटर में इर्रेशनल, तो एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 नंबर है तो आप तैयार रहो इस बात के लिए कि 2 बार करना पड़ सकता है। क्लियर है? यस सर। तो इसकी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आप ये बी रेडी फॉर दैट। हो सकता है कि 2 बार ना करना पड़े, मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करता। मैं ऐसा कोई कमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि गलत बात नहीं बोलनी है ना, अपन को अच्छी बातें बोलनी है। तो मैं ये कहूंगा कि आप तो इस बात के लिए तैयार रहो कि 2 बार करना पड़ सकता है। ठीक है? और एक बार से काम चल गया तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है? ओके सर। चलो करो भाई। किसी एक स्टूडेंट ने बताया बहुत सही, किसी एक स्टूडेंट ने बहुत सही बताया कि सर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। मतलब आप तो ये सोचो कि ये तो एज इट इज है, यस सर। और अगर आपने ये सोचा कि मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान सुनना भाई, अगर आप ये सोचोगे कि मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मीनिंग ये है कि तुम जो है बेसिकली इसका कॉन्जुगेट ले रहे हो। क्लियर है? जिसका कॉन्जुगेट लोगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। देखो ऐसे समझो, आप ऐसे समझो। देखो कॉन्जुगेट लेने की पॉसिबिलिटी 2 है। एक ये हो सकती है, बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूं, एक ये हो सकती है, ये भी तो हो सकती है भाई। यस सर। दोनों में से कौन सा लेना है? कोई भी जो तुम्हारा मन करे। अगर ये लेके चलोगे तो पहले √3 गायब हो जाएगा, और ये लेके चलोगे तो पहले कौन गायब होगा? √2। √2। हाँ, बस इतना सही बोलना है। चलिए, जो लिख दिया वो सफिशिएंट है। प्रोसीड करिए आप लोग और मल्टीप्लाई करिए। ऊपर भी लिखना पड़ेगा 1+√2 -√3। ट्राई। गलत नहीं करना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सर इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व करना है क्या? अलग अलग नहीं, देखो बेटा, a+b a-b तो बन गया ना a² - b² का फॉर्मूला। यस सर। a +b a-b तो बन गया a² - b²। एग्री? यस सर। ऐसे सोल्व करिए जल्दी से, आराम से। 1+√2 -√3 और डिनोमिनेटर में आ गया 1+2+√3।
2√2 -3। कोई ना समझने वाली बात हो तो बताना। इसका स्क्वायर ये है, √3 का स्क्वायर 3 है। क्लियर है? यस सर। 1 प्लस √2 माइनस √3 अपॉन इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर √2 बच, नीचे बचा 2√2। क्लियर है? ठीक है ना? यस सर। जैसा कि मैं तुमसे कहा था कि बिल्कुल तैयारी रखो इस बात की कि 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। अब फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो टारगेट था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रैशनल आना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में 2√2 आ गया है, 2√2 को रैशनलाइज करने के लिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है? यस सर। तो पिछले जो दूसरा वाला पार्ट है वो छोटा सा ही है, छोटा सा मतलब डिफिकल्ट नहीं है किसी एंगल से, बट बात सही है मेरी। अपना काम डन। अपने को कुछ फाइंड आउट नहीं करना था, अपने को जितना बोला गया था उतना ही किया है। हमसे सिर्फ ये बोला गया था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए। इसका मीनिंग बार बार समझा रहा हूँ, इसका मीनिंग है कि डिनोमिनेटर में रैशनल कंटेन करना चाहिए। ओके? यस सर। सब लोगों को रैशनलाइजेशन की नॉलेज रिकॉल हो गई? मैं यही बोलूंगा रिकॉल हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने जो तुमने ना पढ़ा हो। जिस मैंने बताया कि रैशनलाइज करते थे हम लोग, ये उसके पीछे कंसेप्ट हुआ करता था। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आगे चलते हैं। आगे तुम लोगों ने कल भी वैसे मैंने बोला था, जैसे कहीं लिखा है 5.23 बार, तो पहली बात तो ये पूछूंगा कि ये नंबर रैशनल है कि इरैशनल? इरेशनल। रैशनल। Rational. रैशनल। रैशनल। हाँ, ये जो जिस पे बार लगा हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? टर्मिनेटिंग। Repeating. रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। ठीक है, Yes. ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मतलब होता है 2 3 2 3 2 3 2 3 सब चलता रहेगा। क्लियर? यस। अब मेरा जो सवाल है तुमसे वो ये है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही लिखूंगा फिर तुमसे बात करूं। राइट 1.23 बार इन P upon Q फॉर्म। सो 99 डिवाइड पे कर। पूरा बताओ Yes. भाई, पूरा सुनूंगा, पूरा सुनने में इंटरेस्ट है मेरा। बोलो बोलो, तुम सही बोल रहे हो, ये मुझे पता है। सर इसको एक्स सर माने। जिसके पे बाहर होता है सर उससे 99 लगते हो, पॉइंट है तो 0 लगता है सर, इतना पता है। सर इसको x से सपोज करेंगे, फिर जितने डिजिट sir, बार let- बार है उतने let बार it be 1000 हाँ हाँ सही है सही है सही है। सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल क्योंकि सही। सर 2 पे बाहर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सर x, हाँ हाँ और बिल्कुल उसमें से सही। माइनस कर देंगे 100 माइनस। वेरी गुड वेरी गुड। इसके शॉर्ट, ये जो बच्चा बता रहा है ये शॉर्टकट बता रहा है कि अपन 99 करेंगे, और जो बच्चे ये कह रहे हैं इसको x मान लेंगे, दैट्स ग्रेट थिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। सर बिल्कुल सही बता रहे हैं दोनों स्टूडेंट। एक जो स्टूडेंट है वो बता रहा है कि इसको शॉर्टकट भी कुछ होता था, बना लेंगे शॉर्टकट, अपने आप जो सॉल्व करेंगे शॉर्टकट बन जाएगा। शॉर्टकट से पहले जरा हम ये सीख लेते हैं कि इसको ऐसे करते थे। इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ इतना सा मानो आप, एक्चुअली यू वांट 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर्स चाहिए, और 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो। समझ में आ रहा है? यस सर। अब मान लो एक नंबर है 1.53, एक नंबर है 11.53, तो जब तुम माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा? 0। 0। तो एक्चुअली यही लॉजिक है, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनके डेसिमल वाला के बाद वाला पोर्शन कैसा हो? सेम। तो बेसिकली 2 नंबर ऐसे बनाने हैं, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? उसको बनाने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेसिमल होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और हमें जो डेसिमल पार्ट मिलेगा वो ऊपर वाले जैसा ही मिलेगा। क्लियर है? यस सर। गलत लिख दिया, सही कर दिया। 123। सभी लोग समझ गए मेरी बात? यस सर। Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट जब किया तो ये आया माइनस का 99x,
और ये आया 122। x की वैल्यू आ गई 122 अपॉन 99। क्लियर है सबको? Yes, sir. शॉर्टकट ये हुआ करता था, शॉर्टकट भी सिखा दूं तुम्हें। शॉर्टकट ये हुआ करता था कि जब भी कभी कोई कहे, ध्यान देना भाई, जब भी कभी कोई कहे, कुछ लिख देता हूं, कुछ भी जो मन करेगा, जैसे मान लो ये लिख दिया, ठीक है। जब भी कभी कोई कहे कि इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करते हैं वो सब, नीचे तो आते हैं उतने ही 9 जितने में जितने बाहर है। नंबर बार लगा है, वेरी गुड, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये करते हैं कि बार गए भूल, जब बार भूल गए तो आया 1.15275, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दिया 5। एग्री? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसकी कुछ ऐसी खास इंपॉर्टेंस नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस तो है लेकिन शॉर्टकट ही कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रोज हमारे काम नहीं आएगा। बस हमें कन्वर्जन सभी को क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे कभी कोई बोलता है कि कभी कोई डेसिमल गिवन है जो रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको p बाई सर एक q। क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर, शॉर्टकट के रिलेटेड ही है सर। जैसे अगर 5.079 पे बाहर है और हाँ मुझे 0 पता, पे नहीं है। मुझे पता था तुम जरूर पूछोगे ये, लेकिन अच्छी बात है, मैं खुश भी हूँ इस बात से। तब क्या करेंगे वो सुन लो। ये सही बोल रहा है, हालांकि मैं ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हूँ नहीं, उसके शॉर्टकट को बताने में। ये कह रहा है वो सुन लीजिए और मैं बता भी दूं क्या है ये। जैसे ये कह रहा है कि सर ऐसा हो, मान लो, ठीक है ना, तो एग्री हूं इस बात से मैं, मेरी जो बात है अभी भी सही है। मैं क्या करूंगा, नीचे 99 आएगा, ठीक है, और एक 0 आ जाएगा। डेसिमल के बीच में, डेसिमल और जो जिसपे बार नहीं लगाया उनके बीच में जितने डिजिट्स है उतने ही 0 आ जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये उसका है। मैं एक काम करता हूं, मैं नहीं चाहता कुछ पजल्ड होने वाली बात हो, मैं इसी को दोबारा बता देता हूँ। तो दोबारा से इसी को एक सवाल बना लेते हैं। x बराबर है 5.273, ठीक है, और बार लगा है इस पे। एग्री? Yes. तो क्या करेंगे वो सुन लीजिए, बहुत लॉजिकली सुनिए, बहुत क्लियरली। मैं क्या करूं, मैं तो अपनी बात जो है ना, मैं अपनी बात ऐसी बोलने की कोशिश करता हूं जो कभी गलत ना हो। तो कभी गलत ना होने वाली बात पता है क्या है? कभी गलत ना होने वाली बात ये है कि मेक टू नंबर्स जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो, ठीक है, मेक टू Yes, नंबर्स जिसका डेसिमल पार्ट सेम हो, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। मैं लिखता हूं, अच्छा रहेगा। x, इसको ओपन करके लिख देता हूं, 5.2737373, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यह 52.73737, ठीक है ना। तो अब इसका डेसिमल पार्ट 737373 है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई और कर दिया, तो ये आया 52737373। अब ध्यान से देखो, तो तुम्हें इन दोनों का डेसिमल पार्ट सेम दिखाई देगा, दिख रहा है? yes, Yes, sir. जैसे ही Yes, जैसे ही sir. आपके पास दो नंबर मिल जाए जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो, सब्ट्रैक्ट कर देना। 990x आया और यहाँ पर आया तुम्हारा 52, कितना आएगा, 15 522 21। 21 यस 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 21 5221 अपॉन 990। अच्छा, अब मैं ये भी नहीं चाहता कि शॉर्टकट में कुछ हौच पौच हो जाए, वो भी सुन लीजिए जो बताया था, शायद पहले ना समझा हो क्लियरली क्या सर बोल रहे हैं, अब समझ में आ जाएगा। देखो, जितने पे बार लगा है उतने ही 9 आएंगे डिनोमिनेटर में। एग्री? Yes, sir. yes, जितने पे डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं लगा है उतने ही 9 के आगे जीरोस आएंगे। एग्री? yes sir, अब दो नंबर्स बना लीजिए, एक नंबर तो 5273 और एक नंबर है 52। एक नंबर है 5273, एक नंबर है 52।
उनका डिफरेंस ऊपर आ जाएगा। अब ठीक है भाई? यस सर। Yes. ठीक है, एक एग्जांपल लिखूंगा, जल्दी से उसका आंसर बताना आप लोग, चाहे शॉर्टकट से बताना, चाहे सॉल्व करके बताना, जैसे मन करे वैसे बताना, बट यस में आंसर चाहिए इस चीज का कि हाँ सर कन्वर्जन करना हमें आ गया। इसको लिख लिया है? चलो लिख सर एक लिया। बार प्रीवियस स्लाइड करो ना सर, वो मैं कराता हूँ, मैं करता हूँ, एक सेकंड रुको। चलो हो गया? सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, नीचे वाला है क्या? हाँ, क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, दोनों को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। पी क्यू इंटीजर है और क्यू सर नॉन। सर फर्स्ट वाले में बार कितने डिजिट के ऊपर है? फर्स्ट वाले में बार कितने डिजिट के ऊपर? 472 पे है, 472 इन तीनों पे। यस सर। सर फर्स्ट वाला हो गया, बोलो। 31441 Yes, sir. 31441 by 9990. 9990। 9990। आई होप सभी लोग मेरी बात से एग्री होंगे। सर सेकंड वाले में इसको रेशनलाइज कर दे गया। जो सेकंड में तुम बताओ। 3.524। नहीं यार, ऐसा नहीं करो भाई, मुझे जो आंसर 12 सुनना by है। root 12. हाँ, मुझे जो आंसर सुनना है वो तुम्हें बोलना पड़ेगा। अरे यार क्यों घबरा गए हो? नॉट पॉसिबल। सर ये पॉसिबल ही तो नहीं है। तो ये वही तो सुनना है ना, पॉसिबल नहीं, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो। नॉट पॉसिबल, व्हाई नॉट पॉसिबल? अरे जब ये रैशनल है ही नहीं तो लिख कैसे पाओगे? यस, क्योंकि ये पी अपॉन पी क्यू की फॉर्म है तो रेशनल नंबर ही पॉसिबल है। वही तो कह रहा हूँ, तभी तो तुम्हें बोलना है सर ये पॉसिबल नहीं है। यस सर। इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अरे मान लो तुमसे कोई बोलता है इसको √7 के को लिखो, तो क्या हम सोचते रहेंगे कैसे लिखेंगे? हम तुरंत मना करेंगे कि नहीं पॉल लिखा सकता। पी और अपॉन क्यू फॉर्म में उन्हीं को लिखा जा सकता है जो नंबर रैशनल्स हो। जब ये नंबर इरेशनल है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। क्लियर है? यस Yes, sir. चलो ठीक है, तो मेरा रैशनलाइजेशन आ गया, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट थी। फैक्टराइजेशन, बहुत सारे नंबर्स भी तुमने ये पूरा रैशनल वाला पार्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्यों भी? No, sir. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा तुमसे और कुछ टाइप के नंबर्स का, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कुछ टाइप के नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, और जो नंबर्स मैं तुमसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं उनको मैं नाम दे रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ओके,
क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो समझने की कोशिश करना सब लोग, बड़े आराम से बात हो जाएगी। नई टाइप के नंबर्स हैं। मैं स्टार्टिंग से बात करूं, जब तुम बहुत छोटे थे, बचपन में थे, नर्सरी में, केजी में, तो तुमने 1 2 3 4 पढ़ा था। तुम बड़े हो गए तो तुमने 0 पढ़ा, फिर तुमने नेचुरल नंबर है ना। फ्रैक्शन, हाँ, फिर तुमने फ्रैक्शन नंबर्स पढ़े, फिर तुमने नेगेटिव नंबर्स पढ़े, फिर तुमने Yes, sir. इरेशनल नंबर्स पढ़े, फिर तुमने इरेशनल नंबर पढ़े, फिर तुमने रियल नंबर्स पढ़े। इतने सारे नंबर्स बचपन से लेके आज तक आप पढ़ चुके हो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कुछ और नंबर्स भी बाकी हैं, उनके बारे में जरा बात कर लेते हैं। और उनका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे कैसे उनको डिफाइन किया गया है वो मैं जरा समझा देता हूँ। मे बी 2-4 लोगों को पता भी हो, बड़ी अच्छी बात है, पता होगी तो सुनिएगा। स्टार्टिंग थोड़ा इंट्रोडक्टरी बात करें। इंट्रोडक्टरी बात ये है कि हमारे पास अगर कभी भी कुछ ऐसा आता है, हमारे पास कोई मान लो ये बोल दे √of -9, √of -9 अगर मुझसे कोई बोल देता है तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, या ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है? इमेजिनरी रूट। हाँ, इमेजिनरी, वेरी गुड, इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, अब उसी को बेसिकली डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना? मैं लिखता हूँ, मैं एक ऐसा एग्जांपल लिखता हूँ जो आप पढ़ते थे, आप लिखिएगा नहीं, सुनिएगा। यस सर। हाँ, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन जैसे मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने पढ़ा ही है हमेशा से। यस सर। तुमने पढ़ रखा है। Yes. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने पढ़ रखा है और मुझसे किसने रूट्स बताए? रूट्स निकालने का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है ही है, -b + √of b², या ऐसे कर लेते हैं, d निकाल लेते हैं। सर d श्रीधर आचार्य वाला है क्या? यस यस यस, d होता था b² - 4ac। यस सर। Yes, sir. श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है वो ये और रूट्स निकालने के लिए हमेशा यूजफुल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक के। करेक्ट? Yes, sir. कभी भी अगर हमें क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला कंफर्टेबली रूट्स निकाल के देगा। अब d की वैल्यू आ गई -36। -36। यहां पर आने के बाद नॉर्मली इमेजिनरी रूट है। आपका जो सेंटेंसेस होते थे वो ये होता था, रूट्स आर इमेजिनरी, ये बोलते थे ना आप लोग। यस सर। यस D सर। Yes, is sir. greater than 0, D is lesser than 0, and D is equal to हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम क्या बोलते थे? दैट इज इमेजिनरी रूट। रूट्स आर इमेजिनरी। एग्री? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस मैं अपनी कहानी को या मैं अपने डिस्कशन को इसी के आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तुम जो ये बोलते थे ना, इसको बस डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, इसी बात को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं हम लोग। ठीक है ना? जैसे मैं समझाता हूँ, पढ़ना कैसे कैसे है वो समझाता हूँ। वो जान के लिखा है मैंने पूरा का सवाल। देखो आप समझो। एक्चुअली नाउ वी कैन डिफाइन, बड़े हो गए हम लोग, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है वैसे वैसे चीजें बढ़ती हैं। नाउ वी कैन डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब हम लोग जो है नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट डिफाइन कर सकते हैं अपने लेवल। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। yes sir. With the help of this statement, √of -1 की जो वैल्यू होती है हम उसको बोलते हैं Iota. आई Iota. आयोटा। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। कुछ लोग इसको इमेजिनरी बोल देते हैं और मुझे उनसे कोई दिक्कत सर नहीं। आयोटा क्या होता है? आयोटा एक नंबर होता है जो डिफाइन करता है तुम्हें डिफाइन करता है नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स। क्लियर है? आयोटा किसी के नाम के ऊपर है, राइट? आयोटा किसी के नाम के ऊपर है। आयोटा फिलहाल क्या है वो बता रहा हूँ। आयोटा या आई, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई बोलते हैं। व्हाट इज √of -1? क्लियर है? आयोटा को शॉर्ट फॉर्म में आई बोलते हैं और मैं कह रहा हूं ये तुम्हारी हेल्प करेगा फॉर डिफाइनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। क्लियर हो रहा है? यस। Yes, sir. यस सर। yes sir. Yes. ध्यान से सुनना भाई। अब यहां पर ये सेंटेंस ध्यान देना सब लोग, बहुत क्लियरली सुनना। मेरा सेंटेंस बड़ा सा कंटिन्यूड है। अब तुमको यहां पर ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आई कैन से तुम बड़े हो गए हो तो मैं कह सकता हूँ इस सेंटेंस को अब तुम फॉरएवर भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अब तुम रूट्स निकालने लायक -b
प्लस माइनस अंडर रूट -36 समझ में आ रहा है? अपॉन 2। अब आप किसी भी नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन करने में बिल्कुल कैपेबल हो। जैसे तुमसे कोई बोलता है अंडर रूट ऑफ -4, रूट 4 की वैल्यू बोलिए। 2 2 2 प्लस माइनस 2 2i, प्लस माइनस 2i बोल सकते हो, ठीक है। सर अब आया समझ में। हाँ, कुछ भी, जैसे कोई कहता है अंडर रूट ऑफ -25, अंडर रूट ऑफ -25 यू कैन डिस्क्राइब नाउ। अब आपका +-5 आयोटा। +-5, तो इसी बात पे मैं आना चाहता हूँ, इसी बात को मतलब सर रूट के अंदर माइनस हो तो आयोटा लिखना है, कंपलसरी है। बस 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 बिल्कुल सही तुमने समझाया। मैंने वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट अब तुम्हें निकालना आता है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब कभी को, अब किसी से ये नहीं कहना है कि इसकी वैल्यू इमेजिनरी है। इमेजिनरी है वो तो सही बात है, इसमें कोई कमी नहीं है, दिस इज इमेजिनरी, डेफिनेटली इट इज इमेजिनरी, बट इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? √12i। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Basically, अब हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी डिफाइन कर पाएंगे। हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी डिफाइन करने में दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। और -2 ± 6i यस सर। -1 ± 3i, ये आपके रूट्स आ गए। अंडरस्टूड है? ये इमेजिनरी है, मैं इस बात से एग्री हूं। मैं इसमें और डिस्कशन करूंगा तुमसे इमेजिनरी के बारे में, इमेजिनरी क्या होता है। अभी तो मुझे ये भी बताना बाकी है कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है सर ने। ये सारी बातों के बारे में तुमसे बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन जस्ट मैं इंट्रोडक्टरी बात तुमसे कर रहा था कि आज के बाद कभी भी मेरे सामने अगर नेगेटिव नंबर आता है ना, तो स्क्वायर रूट निकालने में कभी कोई इशू नहीं है। वी कैन डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। एग्री? यस सर। यस सर। अब बात आ जाती है नेक्स्ट। अब मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन उससे पहले तुम्हें सबको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज आई? आयोटा। रूट माइनस -1। I is iota, and iota is helpful for describing, for defining the square root of Not imaginary root. Hmm? Iota is defined not imaginary root. Iota is, जहां भी iota होता है उसको इमेजिनरी बोलते हैं, उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो कोई कहता है तुमसे आके कि 7i, जैसे तुमसे कोई कहता है 2/5, यू नो दैट कि 2/5 कैसा है? रैशनल है। यस सर। जैसे अगर कोई तुमसे कहता है 5i कैसा है, यू कैन से कि इमेजिनरी, ठीक है। 5i कैसा है? इमेजिनरी। Imaginary. हालांकि मैं तुमसे और बात करने जा रहा हूँ अभी, और बात करने जा रहा हूँ, बट ठीक है, इमेजिनरी कहा जा सकता है। मैंने कहा भी है, बिल्कुल क्लियरली बोला है कि ये नंबर इमेजिनरी है, और ऊपर भी लिखा है कि जहां भी आयोटा आता है वैसे नंबर्स इमेजिनरी कहलाते हैं। चलता हूं, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं तुम्हारे सामने एक्चुअल डेफिनेशन, जिससे शुरुआत करनी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मोस्टली हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से मोस्टली। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, जहां डिफिकल्टी हो बताते रहना भाई, वैसे तो ऐसा कुछ बोलता नहीं हूं मैं कभी भी। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि तुम बाकी डेफिनेशन जानते हो, जैसे तुमसे रैशनल की डेफिनेशन पूछूंगा तो आप बताओगे कि पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे, पी क्यू इंटीजर है और क्यू नॉन जीरो है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल। एग्री? यस सर। यस सर। बिल्कुल उसी मैनर से, बिल्कुल उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P/Q की फॉर्म में क्या? ए प्लस आई बी, नहीं ए प्लस आई बी, Yes, sir. ए प्लस आई बी टाइप के नंबर्स फॉर्म में जिन नंबर्स को लिख सकते हैं, जिन नंबर्स को ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्री? सर यहाँ पे आई जो है आयोटा थोड़ा है क्या?
बिल्कुल आई आयोटा है। अभी यस सर। आज की क्लास में आई आयोटा ही रहेगा, जहां कहीं भी आई लिखूंगा मैं आप समझ जाओगे कि सर आयोटा की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर है मैं जो कह रहा हूँ? फिर से क्या कि ए प्लस आई बी टाइप के नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे देखो ना 3+4i ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी। इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोलो, इमेजिनरी बोल सकते हो, इमेजिनरी में कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी बोल सकते, इमेजिनरी की बात, इमेजिनरी के बारे में तो मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं है। मैंने इमेजिनरी के बारे में बोल दिया है क्या कि जिसमें आई है वो इमेजिनरी है। क्लियर है? यस सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा है? Not कॉम्प्लेक्स complex. ये भी कॉम्प्लेक्स है। 0+i लिख दो। कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है भाई। ये Yes, इमेजिनरी नहीं है। क्यों नहीं इमेजिनरी? क्योंकि उसमें आई नहीं है। 0 आ गया। हाँ ठीक है, तो आई का टर्म अगर प्रेजेंट है, आई का टर्म अगर प्रेजेंट है तब तो आप इमेजिनरी बोल सकते हो, और आई नहीं अवेलेबल है इमेजिनरी नहीं बोल सकते। ठीक है, सर इसमें कॉम्प्लेक्स का मीन क्या होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स का मीन क्या होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से? सर एक एग्जांपल और। नहीं एक मिनट पहले तो मतलब कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? मीन मीन एक मिनट, वो नंबर्स जो ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन सारे नंबर्स को यस सर। वो नंबर्स जो ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यस सर। सर एग्जांपल और दोनों। सर आप म्यूट। सॉरी, अब आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ Yes, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि वो नंबर्स जो ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो मेरा पहला सवाल क्या है वो सुनो। जैसे कहीं लिखा है 4+7i, तो मेरा सवाल ये है क्या ये नंबर इस फॉर्म में है? यस सर। Yes, sir. इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला सवाल, √3+2i, क्या ये नंबर इस फॉर्म में है? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये भी कॉम्प्लेक्स है। अगला सवाल 2i, क्या ये इस फॉर्म में है? नो यस सर। नहीं नहीं Yes, नहीं, sir. एक मिनट, जो नो सर बोल रहे हैं वो समझे, बना सकते हैं ना। जीरो लिख दो, 0 प्लस कर दो। जीरो ऐड करने में तो इफेक्ट नहीं आएगा ना कोई। नो सर। तो फिर ये इस फॉर्म में है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब मैं कह रहा था कि 2, क्या ये इस फॉर्म में है? सर ये भी हो सकता है। Yes, sir. ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो Yes, सारे नंबर जो है ये मैं तो एक सेंटेंस ऐसा ही बोल सकता हूँ, All numbers are complex. ऑल नंबर आर कॉम्प्लेक्स, दिस इज द पॉसिबिलिटी। मैं तो कहता हूँ सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं। सारे 1 to रियल, 9. देखो एक मिनट, ये जो सेंटेंस मैंने तुमसे बोला है ना, ये इससे कुछ घबराना नहीं है। एक बात बताओ, मैं तुमसे एक नया सेंटेंस बोलता हूँ, ऑल नेचुरल्स आर रैशनल। क्लियर है? क्या ये गलत है? No. मैंने कहा सबके सारे के सारे नेचुरल्स जो होते हैं वो रैशनल्स होते हैं। ये क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो तुम Yes, sir. ये सही, तो फिर ये भी सही है ना, एवरी रियल इज कॉम्प्लेक्स। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो भी रियल नंबर आप लिखोगे, आपने कहा रियल नंबर है मेरे पास √5, मैं कहूंगा √5 को ऐसे लिख देता हूं मैं, आ गया इस फॉर्म में। जो भी नंबर इस फॉर्म में आ पाएंगे, चीज किसी भी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, उस नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स बोलता हूँ। क्लियर है? यस सर। तो बस एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. तो पहला सेंटेंस तो ये बिल्कुल जो काम का बना
वो ये बना एवरी रियल नंबर आर रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। और भी छोटे छोटे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास, मैं एक एक करके सबको लिखता हूं, पहले आप सुनिएगा ध्यान से। जो ए है, सुनिएगा भाई सब लोग, लिखना बाद में। ए जो है उसका कहलाता है रियल पार्ट। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझते रहना आराम से। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट होता है? दो। एक ये वाला पार्ट है, एक आयोटा वाला, हाँ, एक आयोटा वाला और एक बिना आयोटा वाला। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? रियल। रियल पार्ट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, REZ। RE का मतलब रियल और Z का रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नहीं, REZ। REZ उसका रिप्रेजेंटेशन है। मान लो तुमसे कोई कह देते कि REZ इक्वल टू 3, इसका तुम्हें समझ जाना है उसका जो रियल पार्ट है वो 3 है। क्लियर है? यस सर। दूसरा सुनिए, जो बी वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, IM ऑफ Z। क्लियर है? Yes. सेकंड स्टेटमेंट मैं फिर से बोलता हूं, 2 मिनट होल्ड करना और ध्यान देना। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? बोलोगे आप लोग? -1 + 4 प्लस I 4 आयोटा। -1 + 4i। सभी लोग अब एग्री हो गए ना मेरी बात से? Yes, sir. तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। Yes. समटाइम्स इस लैंग्वेज में ना बोलते हुए ऐसे कोई बोल देता है कि रियल पार्ट 2 है, तो ठीक है भाई, रियल पार्ट 2 है यानी कि A 2 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है यानी कि B 4 है। ठीक है? यस सर। अब सुनिए अगला पार्ट। इसी में छोटे छोटे नंबर्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तो सुनना है। इफ A0, A0 का मतलब रियल पार्ट 0। क्लियर है? अगर A0 है तो Z को बोलते हैं, Z इज कॉल्ड प्योरली, कुछ नहीं यार, नाम बताना है, कई सारे नाम हैं जो मैं नहीं बताऊंगा और तुम्हारे सामने बार बार आएंगे, तुम्हें कोई कंफ्यूज कर देगा। ठीक है? अगर कभी रियल पार्ट 0 हो जाता है, अगर कभी रियल पार्ट 0 हो जाता है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ एग्जांपल। जैसे लिखा है 3i। देखो सोचो, 3i कॉम्प्लेक्स तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट मत रखो। सर 0 + 3 है। हाँ, 0 + 3i, 0 लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है, 0 अपने दिमाग में रखो, 0 तो है ही है वहां पे। तो 3i कॉम्प्लेक्स तो है ही है, कॉम्प्लेक्स है और प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? यस सर, 0 की वजह से प्योरली इमेजिनरी। यस, वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर A0 हो गया तो उस नंबर को क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है? रियल पार्ट अगर नहीं है तो नंबर इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। रियल पार्ट नहीं है यानी कि ये वाला पार्ट नहीं है तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, दोबारा चलो। दोबारा से मतलब छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके आने पड़ेंगे। और क्या सुनिए, इफ B0 then Z is called प्योरली रियल। प्योरली रियल और रियल एक ही बात होती है। प्योरली रियल और रियल एक ही बात होती है। ठीक है ना? जैसे कहीं किसी ने कह दिया, जैसे किसी ने कह दिया कि P + IQ, किसी ने अगर ये कह दिया कि ये प्योरली रियल है, तो तुम्हें समझ जाना है अगर ये प्योरली रियल है इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या रहा होगा? 0। तो अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं है तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको प्योरली रियल बोलते हैं। प्योरली रियल और रियल एक ही बात होती है। क्लियर है? Yes, sir. यस अगला सर। सुनिए ध्यान से। अगला वाला मैं तो बता चुका हूँ, लिख देता हूँ।
अगर b नॉन जीरो है, a कुछ भी हो, a से कोई मतलब नहीं है, अगर b नॉन जीरो है तो z इज कॉल्ड इमेजिनरी। क्लियर है? यस सर। मैं एक एग्जांपल लेके अब तुमसे पूछता हूं, तो तुम मुझे बताना, तो मुझे समझ आएगा और समझा कि नहीं। ध्यान सुनना भाई। 2 + 6i, क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ? यस Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको प्योरली रियल बोल पाऊंगा? नो No, सर। sir. No, sir. क्या मैं इसको प्योरली इमेजिनरी बोल पाऊंगा? नो सर। No, sir. क्या मैं इसको इमेजिनरी बोल सकता हूँ? यस। Yes, sir. Yes. वेरी गुड, तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब कंप्लीट। दोबारा से एक सवाल और पूछता हूँ। कहीं लिखा है 6i, क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं इसको प्योरली रियल बोल सकता हूँ? नो नो सर सर। No, sir. क्या मैं इसको प्योरली इमेजिनरी बोल सकता हूँ? Yes, sir. यस सर Yes. क्या मैं इसको इमेजिनरी बोल सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. गुड, Yes, sir. समझ आ गया सबको। ठीक है, इसलिए खत्म कर देते हैं कहानी को। ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन से रियल कौन है, इमेजिनरी कौन है, मेनी टाइम्स कोई बोल सकता है, वी कैन डिस्क्राइब कि रियल कौन है, एक इमेजिनरी। अच्छा, एक बात तुमसे पूछनी थी या लिखनी थी, लिख देता हूँ। जीरो इज प्योरली रियल as well as purely imaginary, but not imaginary. जीरो जो है प्योरली रियल है। क्यों? आप, मैं, हम सब अपने मन से ना जाएं, डेफिनेशन से चलेंगे। जीरो को लिख सकते हैं 0 + 0i। Yes, sir. अच्छा, जीरो को लिखा 0 + 0i, कैन आई से दिस ये a है Yes, sir. और ये b Yes, है। sir. B. तो हमने Yes. अभी सीखा था थोड़ी देर पहले कि अगर a 0 हो जाएगा तो प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। Yes, sir. तो a 0 है तो प्योरली इमेजिनरी बोल देता है। Yes, sir. अच्छा, b 0 है तो तो प्योरली रियली बोल सकता है। yes, sir. तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं और प्योरली रियल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन इमेजिनरी नहीं बोल सकते। इमेजिनरी बोलने के लिए आई के टर्म के साथ नॉन जीरो नंबर आना चाहिए, यही सीखा था हमने। Yes. Yes. sir. इसलिए एक सेंटेंस और लिखा है प्योरली रियल वाला। सभी लोग एग्री हैं क्या पूरी कहानी से? यस Yes. सर sir. ऐसे नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नंबर क्या होता है इस तरह की। चलिए और बात करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है दैट इज थोड़ा आई के बारे में नॉलेज और कलेक्ट करेंगे। बाकी सब तो ठीक चल रहा है। थोड़ा सा आई के बारे में नॉलेज कलेक्ट कर चलता हूँ। i⁻0 की वैल्यू 1 होगी। i फॉर आयोटा, i⁻0 तो 1 ही होगा ना। एनी नंबर रेस टू 0 1 होता है। यस सर। हालांकि मैं थोड़ा गलत बोला है, एनी नंबर रेस टू 0 1 नहीं होता, एनी नॉन जीरो रेस टू 0 1 होता है। ठीक है? Yes, sir. हमेशा एक बात याद रखना सब लोग, 2⁻0 0 होता है। अच्छा, ऐसे बात करता हूँ। a⁻0 क्या होता है? 1. ठीक है ना? लेकिन ये 1 तभी होता है जब a नॉन जीरो हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, मतलब जस्ट ऐसे का नॉलेज भी बता रहा हूँ कि एनी मतलब एनी नॉन जीरो रेस टू 0 1 होता है। एनीवे, आई की पावर्स के बारे में बात करना चाह रहा था, कर लेते हैं। i⁻0 1 होता है, वो सबको क्लियर हो गया।
अच्छा, आई रेस टू 1 वो तो आई 1 आई ही होगा, ठीक है। Yes. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, ये क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आप लोग बताओगे। -i। सभी लोग -i से एग्री। Yes, sir. गुड। आई रेस टू 4 क्या होगा। सर आई Plus i। की पावर -1 क्यों? आई क्या, दोबारा बोल। सर आई स्क्वायर की पावर -1 की होगी। क्यों होगी, आई की वैल्यू क्या होती है, आई क्या था, √-1। यस Yes, सर। sir। और साइड स्क्वायरिंग कर दिया। तो कैसे जाऊं, तो क्या पहनूं, अंदर वो शर्ट पड़ा है उधर ऑरेंज, उधर उधर पहन ले जाओ। हाँ भाई, जब भी कभी डिस्टरबेंस हो तो भाई म्यूट कर दिया करें, ओके। चलो ठीक है, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। Yes, sir. तो मैं क्या कह रहा हूँ, आई की पावर्स के बारे में बात करनी है तो मैंने कुछ पावर्स लिखे हैं। पहला तो मैंने कहा आई रेस टू 0 1 होता है, क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है। नो सर। फिर मैंने No. कहा आई रेस टू 1 आई के बराबर होता है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अरे किसी भी नंबर पे 1 की पावर लगाएंगे तो इटसेल्फ ही आएगा ना। Yes, sir. अगला, Yes, sir. आई स्क्वायर इक्वल टू -1 में डाउट था, वो मैंने क्लियर किया। मैं फिर समझा दूं, मैं कह रहा हूँ आई जो है √-1 था, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड में, तो आई स्क्वायर -1 आया, ये क्लियर हुआ। यस सर। अगला सुनिए, Yes, sir. आई क्यूब की वैल्यू -i मैंने बोली है, कैसे कैसे बोली है वो सुन लीजिए। आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, ये क्लियर है। यस सर। आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई रेस टू 1, समझ में आ रहा है। यस सर। आई स्क्वायर की Yes, वैल्यू sir. क्या होती है, -1 आ गया -i। यस सर। सभी लोगों को ये क्लियर है कि कैसे मैंने आई क्यूब को -i लिखा है। Yes. Yes, sir. ठीक है, आई क्यूब को मैंने -i लिखा है, इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। मैं बेसिकली तुमसे जो बात करना चाह रहा था, दैट इज अबाउट पावर्स ऑफ आई। सब लोगों को आई क्यूब तो क्लियर हो गया था ना। अब चलो बताओ, आई रेस टू 4 की Yes, वैल्यू, sir। आई रेस टू 4 की 1 होगी। -1. नहीं 1 नहीं, -1 नहीं, 1 समझते रहो भाई, बगल में समझाता रहूंगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। Yes, sir. 1. Sorry. दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो आई रेस टू 4 इक्वल टू -1 स्क्वायर हो जाएगा। -1 स्क्वायर तो 1 होता है, आई रेस टू 4 1 हो गया। बोलो, कोई डाउट है क्या भाई। Sir. आई रेस टू 4 1 होगा, क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है। No. नहीं, मैं दोबारा लिखता हूँ, मुझे लगता है कुछ आसपास हो गया लोगों के साथ, मैं अच्छे से लिखता हूँ। आई रेस टू 0 1 होगा, आई रेस टू 1 आई होगा, आई रेस टू 1 आई होगा, आई स्क्वायर -1 होगा, आई रेस टू 3 की वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई होगी। आई स्क्वायर -1 है, इंटू आई किया तो -i आएगा। ये सारे सेंटेंसेस क्लियर है सबको, बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा चलो, Yes, sir। अब मैं पूछ रहा हूँ आई रेस टू 4 बताओ। 1. 1 आई रेस टू 5 बोलो। I. आई रेस टू 6 बोलो। -1।
i⁻⁷ बोलो, minus I. i⁸ बोलो, 1. 1. अब सभी लोग सोच लें एक बार फिर से, मैं 10-20 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए। क्या ये सारे पावर्स में किसी को डिफिकल्टी है? सर i4 के बाद समझ नहीं आया। I/4 1 कैसे दोबारा बोल, I/4 1 कैसे हुआ? यस i⁻⁴ सर, 1 आप भी ऐसे समझा रहे। हाँ देखो मैं समझाता हूँ। i² - 1 है, ये क्लियर है? यस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, -1² तो 1 होगा, और ये यस सर i⁻⁴ बन गया। यस i⁻⁵ 1 कैसे हुआ? i⁻⁵ को लिखूंगा मैं i⁴ into i, सही है? i⁵ को लिखूंगा i⁴ into i, ये क्लियर है? यस सर। i⁴ की वैल्यू बोलो, 1 1 into i की वैल्यू i। I इनफैक्ट मैं तो ये कहने को रेडी हूं, तुम समझने को रेडी हो, i⁵ i के बराबर होगा, i⁶ i² के बराबर होगा, ये क्लियर है? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझो। Yes, sir. i⁻⁶ की वैल्यू होगी i⁴ into i², और i⁴ तो 1 होता है, और 1 into समथिंग तो वही आता है जो समथिंग होता है। समझ में आ रहा है? i⁻⁷ की वैल्यू क्या होगी? i³ के बराबर। समझ आ रहा है भाई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. गुड। तो एक्चुअली कुछ बोलना था, कुछ यहाँ पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के बारे में बात करनी थी। पैटर्न तो बाद में बनता रहेगा। क्या तुम इस बात से एग्री हो? ये सबसे की पॉइंट है मेरे लिए। i⁻⁴ 1 है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? नो सर अगर No, यहाँ No, तक sir. डिफिकल्टी नहीं है तो फिर ये सारी कुंडली खत्म हो चुकी है इसकी। अगर मुझसे कोई बोलता है, पहले समझाऊंगा फिर लिखूंगा, अगर मुझसे कोई बोलता है कि सर i⁻100 बताओ क्या होगा, तो मैं कहूंगा 1 होगा। Why 1? बिकॉज समझना ये है कि i⁻100 को लिख सकते हैं i⁴ 25। एग्री और नॉट? यस सर Yes, sir. yes sir. अल्टीमेटली Yes, sir. अल्टीमेटली 1:25 भी तो लिखा है, Yes, sir. और 1:25 कितना होगा? 1. 1। 1 अगर One. कभी भी, हाँ पहले समझना भाई, अगर कभी भी मुझसे कोई ये पूछता है कि आई की कोई सर्टेन पावर की वैल्यू क्या होगी, मैं किसी स्पेशल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि आई के ऊपर कोई भी पावर लगी हो, आप उसका आंसर विद इन सेकंड्स निकाल के दे दें, ठीक है ना? और वो कैसे निकालेंगे? ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की आप हमेशा हेल्प लो। जब i⁴ 1 है तो i⁴1000 भी तो 1 ही होगा। बोलिए। Yes, sir. तो जब भी कभी कोई आई की कोई सर्टेन पावर हमसे जब भी कभी कोई पूछेगा तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि 4 का जो मल्टीपल है उसमें जो 4 का मल्टीपल है वो तो 1 हो जाएगा, और जो बचेगा वो आंसर होगा। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ। मुझसे किसी ने कहा i⁻50 क्या होगा, तो i⁻50 की वैल्यू हो जाएगी i⁻48 into i²। समझ में आ रहा है? यस तुमको ये समझ में आ रहा है 48 के पीछे क्यों पड़ा हूं मैं? क्योंकि 48 4 का मल्टीपल है, 4 cut. Sir. और जो 4 का मल्टीपल है वो पूरी पावर क्या हो जाएगी? वो पूरी पावर 1 हो जाएगी ना। Yes, sir. तो वैल्यू क्या बची? i², और i² तो हम जानते ही है -1 होता है। सर आई की पावर 50 को हम आई की पावर 2 से भी कर सकते थे क्या? दोबारा बोल। सर जैसे कि आई की पावर आपने ये 50 था, तो इसको हम आई की पावर 2 इज इक्वल टू -1 ये रख के भी तो कर सकते थे। वो भी सही है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैं वो बातें बोलता हूँ हमेशा जो कि हमेशा काम आती है। जैसे मेरे सामने कभी लिखा हो i⁻125, तब भी मैं ऐसी ही बातें अपनी बातें बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? i⁻124 into i। देखो मैं कुछ भी लिखाने से पहले ये सोचता हूँ पहले उसकी वैल्यू निकालना आ जाए। क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि आई की किसी भी पावर को निकालने के लिए क्या करना है? 4 का पावर अलग कर दो, जो 4 का पावर अलग कर दोगे वो तो 1 हो जाएगा, और जो रहेगा वो आंसर होगा। I. यस सर yes sir. की वैल्यू आई होगी, वो सबको क्लियर होगा। yes sir. Yes, sir. ये पूरा 1 हो Yes, जाएगा, sir.
ये पूरा 1 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो जब भी कभी किसी आई की पावर निकालनी होती है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, i⁴ की हेल्प लेते हैं। खैर ये तो काम की बात थी, उससे ज्यादा काम की बात जरा ये है, जरा बता दूं मैं। यहाँ देखो, ध्यान से देखना भाई सब लोग। देखो यहाँ पैटर्न बना है, यहाँ पैटर्न बना है। क्या पैटर्न? 1i -1 -i, 1i -1 -i, देख रहा है? Yes, sir. एक्चुअली आई के ऊपर कोई भी पावर लगाते हैं, ऊपर वाला लिखना हो गया। इसको अब मैं एज ए स्टेटमेंट लिख देता हूं, i⁴n। i⁴n का मतलब है आई पर आप कोई भी इंटीजर पावर लगाएंगे तो वैल्यू केवल 4 ही पॉसिबल है, या तो 1 या -1 या फिर i या फिर -i। क्लियर है? सभी लोगों को ऑब्जर्वेशन क्लियर हो? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मुझे समझ आया तो मैं कि नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बोलो भाई, i⁴ की वैल्यू क्या होगी? Negative I. क्या सभी लोग एग्री है -i से? क्या सभी लोग -i से एग्री हैं? बोलो भाई। सर आई हो सकता है। नहीं नहीं, i -i ही होगा। इधर समझो कुछ गड़बड़ कर रहे हो। जैसे सर नहीं i⁴ समझ आया। तो सुनो मैं बताता हूँ ना। i⁴ की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो क्या करोगे? i⁴ इंटू i³ ये सेंटेंस क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, जिसको भी नहीं समझा वो सबसे पहले ये समझे कि ऐसा क्या लिखना क्या है। 4 का मल्टीपल अलग करना है, 43 के नियरेस्ट 4 का मल्टीपल 40 है, ये क्लियर है? Yes, sir. 40 को अलग कर दिया। अच्छा, अलग करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि मैंने ये कह रहा हूं कि जो आई की पावर है जिसमें 4 का मल्टीपल पावर लगी है वो 1 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि हमने ये सीखा था i⁴ 1 होता है। जब i⁴ 1 है, i⁴ क्यों नहीं 1 होगा? सर समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ पक्का? Yes. बस एक ही कह रहा हूं। अब इसकी क्या वैल्यू बची? इसकी वैल्यू बची i³। Mine. अब या तो i³ आप याद रखिए, और i³ याद रखिए, या फिर वो ऊपर से देख के लिख दिए, या फिर i³ को भी वापस ब्रेक कर दिए। i³ को लिखा मैंने i² इंटू आई, ये क्लियर है? Yes. sir. i² की वैल्यू बोलो। -1. -i। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए। सर नॉट अंडरस्टूड। क्या नहीं समझा? बोलो ना, मुझे समझाओ। सर ये आई डिग्री समझ नहीं आई सर। आई सर ये डिग्री समझ नहीं आ रही आई वाली। डिग्री नहीं, डिग्री कहां से आ गई? i⁴ लिखा है, i⁴ को लिखा मैंने i⁴ इंटू i⁴, ये सही है? नहीं, सर ये वैल्यूज निकालना सिखाओ ना सर। अरे वही तो सिखा रहा हूं। एक मिनट समझो, a⁴m इंटू a⁴n की वैल्यू होती है a⁴m + n, ये पढ़ा है तुमने? Yes, sir. Yes, sir. ये तो पता है ना हमें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने कहा 43 को ब्रेक किया मैंने 40 + 3 में, ये क्लियर है? Yes, sir. बोलो भाई। यस Clear? सर। अब 40 और 3 में ब्रेक क्यों किया उसका वजह भी मैं बता रहा हूँ। हमेशा इस वाली पावर को, हमेशा कोई भी पावर वैल्यू निकालनी है ना, उसको हमेशा ब्रेक करना है। एक होना चाहिए 4 का मल्टीपल और बाकी होना चाहिए रिमेनिंग, कुछ भी हो। 43 में सबसे जो नियरेस्ट वैल्यू है, 43 को थोड़ा कम किया
तो 42 पे गए, फिर 41 पे गए, तो साफ क्लियर हुआ कि 40 जो है 3 का 40 जो है 4 का मल्टीपल है। ये क्लियर? तो Yes, 4 sir. के मल्टीपल में इसको ब्रेक कर दिया। 4 के मल्टीपल में ब्रेक करने से क्या फायदा होगा वो यहाँ लिखा है। i raised to 4 1 होता है। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, सर ये sir. टेबल तो समझ नहीं है सर। टेबल नहीं समझी? i raised to 0 1 होगा। ये क्लियर है? यस सर। अरे एनी नॉन जीरो रेस टू 0 1 होता है। ये कहीं पढ़ा था? यस सर वो तो पढ़ा था। तो i raised to 1, अगर मैं कहता हूँ a raised to 1 a के बराबर होगा तो इसमें क्या मिस्टेक है? ये सेकंड स्टेटमेंट लिखा है। क्लियर है? और आई टू 2 आप सुन तो लो, पहले पूरा सुनो तब तो समझ में आएगा। अब हमने क्या डिफाइन किया था? i इक्वल टू रूट माइनस 1 होता है। ये कहीं डिफाइन किया था? यस ऊपर सर, रूट हटाया, स्क्वायर लगा दिया। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। जब स्क्वायरिंग Yes, कर sir. दिया तो यहाँ i स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस 1 आ गया। तीसरा Yes, स्टेटमेंट sir. क्लियर हुआ? यस सर। चौथे पे आ जाओ। एक एक आई की पावर 3। i की पावर 3 पे आ जाता है। i रेज़ टू 3 मैंने कैसे निकाला? i रेज़ टू 3 को लिखा मैंने i स्क्वायर I की इंटू power- i रेज़ टू 1। ये क्लियर है? यस Yes, sir. i Yes, स्क्वायर sir. की वैल्यू क्या है? -1. -1 और i रेज़ टू 1 -1 इंटू दिस, ये माइनस i हो गया। अब ये क्लियर है? -I. यस सर। Yes. i रेज़ टू 4 पे आ जाता है। i रेज़ टू 4 को डिफाइन करने के लिए मैंने कैसे किया? आई की पावर 2 का स्क्वायर। हाँ, हाँ, स्क्वायर कर दो या i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर कर दिया, तो -1 इंटू -1 ये +1 हो गया। यस सर। बताओ भाई, यहाँ तक की पावर में अभी भी डिफिकल्टी है क्या कुछ? नो सर। बस इतने ही पावर मैंने बोले हैं, आगे तो मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। यहाँ तक के पावर में किसी को अभी भी डिफिकल्टी हो तो बात करें। बोल भाई। यस सर अंडरस्टूड। अब सुनो फिर Yes, मैं कह sir. रहा हूँ क्या। अब मुझसे किसी ने कहा है कि सर i रेज़ टू, मैं तीसरा सर सवाल, अगला वाला एग्जांपल बताओ। कौन सा वाला? 73 72 2 वाला। 72 वाला बता देता हूँ। 72 वाला सबसे इजी था, इसलिए नहीं बता रहा। 1 1 क्यों 72 वाला इजी था? मैंने एक सेंटेंस 4 से डिविजिबल था सर। 4 से डिविजिबल है। अरे यार, जो 4 से डिविजिबल है वो तो 1 ही होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। 1:10 की वैल्यू बताओ, 1 और 1:100 की, 1 1 -50 की। 1 तो फिर क्या कंफ्यूजन है? जब किसी ने ये कह दिया है कि i रेज़ टू 4 1 है, जब किसी ने कहा i रेज़ टू 4 1 है, तो i रेज़ टू एनी मल्टीपल ऑफ 4, i रेज़ टू एनी मल्टीपल ऑफ 4 1 नहीं होगा? यस सर। होगा। तो 72 4 का मल्टीपल है कि नहीं? यस सर। यस -72 हो जाए 72, इससे कोई मतलब नहीं। 72 मल्टीपल और -72 मल्टीपल है। तो मैं तो ये कहूंगा तुमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको बहुत तेजी समझ जाना है। सर ने ये कहा था कि पावर जो 4 का मल्टीपल होगी तो वैल्यू 1 होगी। हाँ, वो मैं लिख इसलिए रहा हूँ समझ में आ जाए कि i रेज़ टू 4 रेज़ टू -18, ये 1 है, और 1 पर -18 की पावर लगाओगे तो 1 ही तो आएगा। बोलो भाई। यस ये सर। second सवाल था मेरा। थर्ड पे आ जाते हैं। वैल्यू निकालना सीख लेना भाई, 2 मिनट लगेगा। i रेज़ टू, तुम लोगों से पूछूंगा, 1 i रेज़ टू -i सर नेगेटिव i 1 2 7 5। सब लोगों से ये कहूंगा 1 2 7 5 के पास कोई 4 का जो मल्टीपल हो उसको अलग कर दीजिए। सर 1274 हो सकता है क्या? 1 2 7 4 4 का मल्टीपल नहीं है भाई, 2 मल्टीपल है। सभी को 4 से डिविजिबल होने की कंडीशन तो याद होगी। 4 से डिविजिबल होने की कंडीशन हुआ करती थी कि लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर, लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 का डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो 72 4 से डिविजिबल है, जो 4 से डिविजिबल है वो 1 हो गया, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। ये क्लियर हो रहा है? और i क्यूब माइनस i है, आप ऊपर से देख सकते हो या वापस से निकाल लो। बोलिए। यस सर। i Yes, रेज़ sir. टू 478 के 378 की वैल्यू बोलो। सर -1
क्या सभी लोग एग्री है -1 से? Yes. कैसे सोचना है भाई, सोचने वाला स्टेटमेंट तुमसे बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू -1 तुम्हें याद रखनी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 4 का मल्टीपल ढूंढो भाई। 4 का मल्टीपल है 76, और जो 4 का मल्टीपल है उतना पोर्शन हो जाएगा 1, जो बचा है वो आंसर है। बोलिए। Yes. Yes, sir. सभी को समझ में आई पूरी बात आई की पावर्स के बारे में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बाकी Yes, बात sir. होमवर्क नेक्स्ट क्लास से दूंगा, ठीक है। Yes, sir. Oh, yes, sir. कोई डाउट हो तो बताना मुझे, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में। No, sir. ओके बच्चों, बाय। Thank you, Thank you. sir. Thank you, sir. ओके बच्चों, Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके। Thanks, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा, इसलिए मैं रुका हूँ। सर एक बार लाइट चालू हुई थी वहां से बता दो ना, एक पॉइंट लिखना रह गया था। ये लो। कौन सा पॉइंट रहेगा वो? ये सर मेरे को सर स्टार्टिंग ये सर हाँ बोलो ना, बोलो। सर मेरे को पहले का लेक्चर का वो तुम मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना ना, मैं भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। यस सर। क्या रह गया भाई, बोलो। सर मैं न्यू सर स्टूडेंट हूँ सर। स्टार्टिंग से ये हाँ सर ये सर। ठीक है। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ इसलिए मिल जाएगा ना। हाँ मैंने पहले का लेक्चर अटेंड नहीं कर रखा इसलिए आज ही ज्वाइन किया। तभी तो कह रहा हूँ, तो अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सर दो। मैंने भी आज ही ज्वाइन किया था। तो मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दो, मैं भेज देता हूँ तुम्हें रिकॉर्डिंग, यस ओके सर। ठीक है। ओके थैंक यू सर। हाँ भेजो, मैं भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ही ना? यस यस यस, ओके अभी अभी भेज दोगे सर? तुरंत भेजता हूँ। यस सर। सर हो गई ना क्लास? हाँ क्लास ओवर है, इसको कुछ पूछना हो रोके, बाकी लीव कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे ओके सर हो गया। ठीक है, चलो बाय बच्चों। थैंक यू। ओके बच्चों।